टीकमगढ़ कुंडेश्वर धाम में भक्तों का लगा तांता। प्रत्येक वर्ष बढ़ता है शिवलिंग। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शिव धाम कुंडेश्वर में श्रावण मास के पहले सोमवार को सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी है। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले मंदिर के पुजारियों ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। सुबह 5 बजे मंदिर का गर्भगृह आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। सावन के पहले सोमवार को भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने मंदिर परिसर में सुबह से ही महिलाएं और पुरुष श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी। बम बम भोले के जयकारों से मंदिर गूंज रहा है। आपको बता दें कि कुंडेश्वर महादेव भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं। वर्षों पहले भगवान यहाँ प्रकट हुए थे, जिसके बाद यह मंदिर निर्माण हुआ। बताया जाता है कि शिवलिंग प्रत्येक वर्ष एक चावल के दाने जितना बढ़ता है। यहाँ दर्शन करने वाले श्रद्धालु समूचे बुंदेलखंड के साथ साथ अन्य प्रदेश से यहाँ पर आते हैं। सावन के सोमवार के दिन भक्तों की संख्या हजारों में पहुँच जाती है। शाम के समय विशेष श्रृंगार किया जाता है। शाम के समय में भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुँचते हैं। क्या नाम है आपको? कब से मंदिर आ रहे हैं आप? मंदिर राजा नाम है। हम काफ़ी बचपन से ही मंदिर आ रहे हैं और यहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। स्वयं है, किसी ने इस मंदिर की स्थापना नहीं की है। भगवान ने स्वयं आके दर्शन दिए हैं ऊपर। और यहाँ सारे बुंदेलखंड से हजारों लोगों का आना जाना रहता है। और आज तो साल का सबसे वो पावन महीना है सावन, भोलेनाथ का प्रथम सोमवार है। तो इसमें तो हजारों की भीड़ रहती है। 50,000 से 1 लाख लोग हर सोमवार को दर्शन करने आते हैं। और इनकी विशेषता है कि सावन में इनके विशेष श्रृंगार भी होते हैं। शाम को 7 बजे के तक श्रृंगार कंप्लीट होकर आरती होती है। लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है पूरे बुंदेलखंड। अब तो यहाँ तक कि कई सारे राज्यों से लोगों का आना जाना रहता है यहाँ पे। सावन के सोमवार में विशेष क्या रहता है? विशेष इनके श्रृंगार रहते हैं। और भोजनशाला भी जैसे अब तो 12 महीने हैं, लेकिन सावन में काफ़ी लोग 40-50 हज़ार लोग पर डे यहाँ वो भंडारा में भोजन करते हैं। और नीचे भी भंडारे चलते रहते हैं यहाँ पे। श्रृंगार कैसा होता है भगवान? श्रृंगार भांग का स्वरूप बनता है। कभी राधा कृष्ण का स्वरूप, कभी हनुमान जी का, कभी किसी भी भगवान का, उन्हीं के आकार में बनाते हैं। आज सावन सोमवार पहला सोमवार है सावन का। आप लोग क्या महत्व है, कहाँ का से लोग आते हैं? यह श्री कुंडेश्वर महादेव का मंदिर, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पर पूरे बुंदेलखंड से लाखों श्रद्धालु सावन के मास में आते हैं। यह सोमवार के दिन इसका खास महत्व होता है। लोग अभिषेक पूजन करते हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। और यह ऐसा सिद्ध क्षेत्र है जो प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भाई कौन सा मंदिर और क्या महत्व इस मंदिर का है? ये जो शंकर जी कुंडेश्वर भगवान हैं, इस कुंडेश्वर धाम को मिनी कैलाश कहा गया है। जो स्वयं प्रकट हुए हैं। ये कुंड जो आप देख रहे हैं, कुंड से प्रकट हुए हैं। कुंड से प्रकट हुए शंकर जी यहाँ पर। इनका पता नहीं है कि हजारों फुट नीचे तक शंकर जी गए हैं। 1937 में जो है यहाँ पर महाराज ऋषि ने खुदाई करवाई थी। तो जो 25 फुट नीचे तक खुदाई करवाई गई थी। 25 फुट नीचे तक शंकर जी की मूर्ति निकली थी और कुंड की तरफ के लिए विलीन हो गए थे। यहाँ बताते हैं कि कुछ पहले बस्ती हुआ करती थी। कोई महिला यहाँ पर धान कूट रही थी, तो उखली में धान कूटते समय उसके जो चावल हैं वो उसमें लपट गए। तो एक मिट्टी का कूड़ा रखा हुआ था, उस कूड़े से ढक करके प्रॉपर उसमें गई महिला। तब तक सभी को दबा करके लाई तो शंकर जी प्रकट हो गए। सही नाम इनका है कूड़ादेव। अब कुंडेश्वर कहने लगे हैं। तो इनका पता नहीं है कि बाणासुर के पूजने वाले शंकर जी हैं। बाणासुर की जो पुत्री थी उनके पूजने वाले शंकर जी हैं। 5,500 वर्ष पुरानी मूर्ति है शंकर जी की। अभी सावन के महीने में क्या महत्व रहता है? सावन के महीना में शिव जी का पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भी जिसकी मनोकामना है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान का अभिषेक किया जाता है, समार्पण किया जाता है। कोई घर में शंकर जी मिट्टी के शंकर बनवाते हैं, शंकर जी बनवाते हैं। जो शंकर जी का पूजन करते हैं पुनः जो स्टार्ट में जाकर के शंकर जी का पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त नहीं होते हैं। तो शिव लोक में ही वास करते हैं। भक्तों का आना कब से शुरू हो गया? जी
श्रद्धालु कब से आने लगे? श्रद्धालु भैया यहाँ पर जो है 4 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ है, एक सी भीड़ चल रही है, लाखों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, अभी और भी आने वाले हैं श्रद्धालु। पूरी रात 11 बजे तक यहाँ पर एक सी भीड़ रहती है। महाराज जी, जो कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ हर शिवरात्रि को चावल बराबर बढ़ते हैं, इसका क्या? शंकर जी स्वयं हुए भूमि से प्रकट हुए हैं, तो शंकर जी बढ़ते हैं, ये मोटाई बढ़ती है और लंबाई बढ़ती है। जैसे जो महाराज जी ने यहाँ पर खुदाई करवाई गई थी तो 7 जलाइली जो है खंडित निकली थी, तो मालूम होता है कि जिस प्रकार से शंकर जी बड़े और मोटे हुए हैं उसी प्रकार से जलाइली खंडित हो गई है। ये जो 8वीं जलाइली है ये ऊपर से पहनाई गई थी, इसमें कहीं जोड़ रही हैं, यदि अपन इसको निकालेंगे तो बीच में फंस जाएगी, इसलिए अपन को मालूम होता है कि शंकर की मोटाई भी बढ़ती है और लंबाई बढ़ती है।